मुझे लगता है कि इंडिया में डांस एक बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध एक्टिविटी है जो कि बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी करना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम आज डांस के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो कन्वर्सेशन होगी इंग्लिश में वो डांस के ऊपर होगी, ठीक है। और इसके लोग पसंद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू ए प्लेस वेयर पीपल गो टू डांस इन योर कंट्री, ठीक है। लास्ट टाइम कब था जब आप एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे लोग डांस करते हैं, ठीक है। कोई भी शादी में या फिर कोई किसी भी पार्टी में या फिर क्लब, डिस्को, कहीं पे भी आप गए हो, वो कौन सी जगह है, ठीक है। कब गए थे आप लास्ट टाइम, उसके बारे में मुझे इंग्लिश में मुझे बोल के बताओ, ठीक है। अगर आंसर नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। वो एक बार पढ़ो, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा और आपको बोलने में इजी होगी, क्योंकि हम बोल के ही इंग्लिश सीखते हैं, ना कि हम लिख के, सुन के भी थोड़ा बहुत सीखते हैं, बट ज़्यादा हम बोल के प्रैक्टिस करके ही हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार पढ़ो और उसको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू ए प्लेस वेयर पीपल गो टू डांस इन योर कंट्री, ये क्वेश्चन है। ओके, इसका सैम्पल आंसर सुनो। I have never been to any such place where people specially go to dance. In my country, people specially go to dance in discos, pubs, clubs, but there are no such places in my hometown. I love to dance on family functions. ठीक है, मैं ऐसी कोई भी जगह पे नहीं गया, ठीक है, जहाँ पे लोग स्पेशली डांस करने के लिए जाते हैं। मेरे कंट्री में लोग स्पेशली कहाँ पे जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, पब्स में या क्लब्स में जाते हैं, ठीक है। बट ऐसी मेरे होम टाउन के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरे फैमिली फंक्शंस में डांस करना पसंद करता हूँ, ठीक है। इसका ये सैम्पल आंसर हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। व्हेन वाज द लास्ट ओकेजन व्हेन यू डांस्ड अ लॉट। लास्ट ऐसा कौन सा ओकेजन था, ठीक है, ऐसा कौन सा मौका था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नाचे थे, ठीक है। कोई भी इसका सैंपल आंसर दो, अपने बुआ के लड़के की शादी हो या मामा के लड़के की शादी हो या खुद की शादी हो या कोई दोस्त की शादी हो या कोई पार्टी में गए थे बर्थडे पे, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे आप नाचे थे, ऐसा मौका था वहाँ, वो इंग्लिश में मुझे बोल के बताओ। अगर आंसर नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाओ, आंसर पढ़ो और उसको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। इसका सैंपल आंसर सुनो। The last occasion I danced a lot was last Sunday. It was my friend's birthday. He invited us to his home. We danced a lot on that day. ठीक है, लास्ट जो मौका था वो कब था, लास्ट संडे था, पिछला रविवार था। It was my friend's birthday. ये मेरे फ्रेंड का उस दिन बर्थडे था। He invited us to his home. उसने हमें इनवाइट किया अपने घर पर और हम उस दिन बहुत ज़्यादा नाचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Do you like dancing? क्या आपको डांस करना पसंद है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। इसका सैंपल आंसर देने की कोशिश करो। हाँ मुझे डांस करना पसंद है या नहीं मुझे डांस करना नहीं पसंद, ठीक है। इसका बोलने की कोशिश करो, ठीक है। इसका सैंपल आंसर सुनो। येस आई लव डांसिंग, आई डांस ऑन ऑल फैमिली फंक्शंस लाइक मैरिज पार्टीज एंड बर्थडे पार्टीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हैव यू एवर लर्नड डांसिंग। क्या आपने कहीं पर भी डांसिंग करना सीखा है, ठीक है। इसका ओके, डू हैव यू एवर लर्न डांसिंग, ठीक है। वाई और वाई नॉट, क्या आपने डांसिंग करना सीखा है, ठीक है। इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करो। कहीं पे आपने सीखा हो, भंगड़ा सीखा हो, कहीं पे क्लासिकल सीखा हो, कहीं पे भी भरतनाट्यम सीखा हो, वो क्या चीज़ आपने सीखी है कभी, ठीक है, वो मुझे बताने की कोशिश। यूट्यूब वगैरह पे कहीं सीखी हो वो भी मुझे बता दो, ठीक है। इसका सैंपल आंसर सुनो। नो आई हैव नेवर लर्न डांसिंग, अनफॉर्चुनेटली देर आर नो प्लेसेज इन माई होम टाउन वेयर डांस इज टॉट। ऑल द स्टेप्स आई नो आई हैव लर्न फ्रॉम टीवी प्रोग्राम्स एंड मूवीज़, ठीक है। नहीं, मैं कहीं पर भी डांस करना नहीं सीखा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। देर आर नो सच प्लेसेस इन माई होम टाउन, यहाँ मेरे होम टाउन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डांस को सिखाया जाता है। ऑल द स्टेप्स आई नो आई हैव लर्न फ्रॉम टीवी प्रोग्राम्स एंड मूवीज़, जितने भी मुझे स्टेप्स आते हैं डांस के वो मैंने क्या टीवी प्रोग्राम से, टीवी से या फिल्मों से सीखे हैं, ठीक है। इसी की जगह अगर हम बताना चाहें, येस आई हैव लर्न डांसिंग mostly from YouTube or from TV programs, right? Or I took classes near my home. There is a place, there is special classes like for dancing, and Mr. X teaches us how to dance, and I am still taking classes there, right? I practice dance every day there. ठीक, हम कैसे भी हाँ या ना में कैसे बोल सकते हैं, बट मैंने इसको ना में बोलने की बताई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, ठीक है। यस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू यू थिंक पीपल लव टू डांस? ठीक है, आपको क्यों लगता है कि लोगों को नाचना पसंद है? वाई डू यू थिंक? इसका सैंपल आंसर एक बार पढ़ लो और फिर उसको बताने की कोशिश करो। खुद का ओपिनियन है तो ओपिनियन हम कैसे दे सकते हैं? कैसे आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ठीक है, और कैसे इफ़ यू आस्क मी, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करो इन माई ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि हम ओपिनियन दे रहे हैं लोगों के ऊपर, या फिर इन माई व्यू, आई थिंक दैट, ऐसे कैसे ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका देखो सैंपल आंसर, इन माई ओपिनियन, या सीधा ही हम बता सकते हैं पीपल लव टू डांस बिकॉज दे कैन एक्सप्रेस देयर जॉय। Dance is a form of expression. Dance is a good way to relieve tension and worries. It also keeps the body fit. People love to dance because they can express their joy. लोग नाचते हैं ताकि वो अपनी खुशी को जाहिर कर पाएं। डांस इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, डांस क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, और डांस इज ए गुड वे टू रिलीव टेंशन एंड वरीज। डांस क्या है कि इससे टेंशन खत्म होती है और चिंताएं भी मुक्त हो जाता है बंदा। इट ऑल्सो कीप्स द बॉडी फिट, और ये क्या है? बॉडी को फिट रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक चिल्ड्रन लव टू डांस? डू यू थिंक चिल्ड्रन लव टू डांस? यस, बताओ, मुझे आंसर देने की कोशिश करो। राइट, कि क्या बच्चों को नाचना पसंद है? राइट, इसका सिंपल आंसर सुनो, यस, चिल्ड्रन लव टू डांस on any occasion. ठीक है, they love to dance on any songs. They can dance on any songs as well, right? वो किसी भी मौके पे, किसी भी म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं, right? From nursery rhymes to film songs or movie songs, right? They don't care about the lyrics. वो lyrics के ऊपर ध्यान नहीं देते, शब्दों पे। They only care about music, right? तो क्या है? Yes, children love to dance because they are full of joy, full of happiness. ठीक है, yes, next question देखो, क्वेश्चन नंबर 7, डू यू सी डांस ऑन टीवी? क्या आप टीवी पर डांस को देखते हैं? जैसे कि डांस इंडिया, डांस समथिंग लाइक दिस, डीएल, क्या आप देखते हो? ठीक है, यस, इसका सैंपल आंसर सुनो, यस, आई सी ए लॉट ऑफ डांस रियलिटी शोज लाइक डांस इंडिया डांस, नच बलिए एंड डांसिंग सुपरस्टार्स। हाँ, मैं बहुत सारे डांस के रियलिटी शोज देखता हूँ, जैसे कि डांस इंडिया डांस, नच बलिए एंड डांसिंग सुपरस्टार्स। ठीक है, आई होप कि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की है इसकी, क्योंकि एक चीज़ नोट कर लेना, हमेशा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर हमें सीखनी है तो वो प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश भी कोई अलग चीज़ नहीं है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी तब तक नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, कोई भी हमें यूट्यूबर हमें कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस लिखा रहा है, यस, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, तुम मौसी के घर गए, मैं चाचा के घर गया, तुम दूध लाए क्या, ऐसे चीज़ों से नहीं होता। जो आपको, जब भी आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं वो रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, अब आगे वाले ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको फटाक से उसका आंसर आना चाहिए, ना कि आप सोच के बताओगे कि उस यूट्यूबर ने मुझे क्या बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे सीखेंगे? हम प्रैक्टिस से सीखेंगे। अपने खुद की तरफ से आप आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, आपको क्या है, इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, ना कि हिंदी में सोचना पड़ेगा। राइट, तो इसी के साथ आज की इतना ही वीडियो है अपनी, इतने ही क्वेश्चंस है। कल फिर मिलते हैं अपन एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बता देता हूँ, कल है नेबर के ऊपर टॉपिक हमारा, मतलब अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत चर्चाएं होती है ना घर में, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, तो वो स्पेशल आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मैं। सो कल मिलते हैं, थैंक यू।